अगले दिन अमावस्या थी। रात के गहरे अंधेरे का फायदा उठाकर वह कब्रिस्तान की ओर निकल गई। किसी नवजात की हत्या करने में उसके हाथ कँपकँपा रहे थे, इसीलिए बाबा के बताए अनुसार वहां जाकर उसने एक नवजात शिशु के शरीर को खोदकर कब्र से बाहर निकाल लिया। बच्चे का शरीर लेकर वो अपने घर लौट आई और तंत्र के सबसे भयानक और दुर्लभ अध्याय की ओर बढ़ गए। उसने मृत बच्चे के शरीर से सारे अंग बाहर निकाले और घास फूस से उसे भरकर फिर से एक बच्चे के जैसा बना दिया। अगले 10 दिन तक उसे तंत्र की सहायता से उस पुतले में प्राण फूंकने थे। बाबा ने बताया था कि शैतानी किताब का ये सबसे कठिन अध्याय है। यदि अभिमंत्रित करने से एक बार भी उस फूल के बच्चे में प्राण लौट आए तो वो किसी जिन्न से भी अधिक ताकतवर हो जाता है। उसकी मदद से दुनिया की कोई भी असंभव और दुर्लभ वस्तु को पाया जा सकता है। बेटे के मृत शरीर को हर रोज बर्फ में रखने के बाद भी अब उसके शरीर से दुर्गंध उठने लगी थी। 15 दिन बीते तो उसके बेटे का शरीर जगह जगह से सड़ने लगा और उसमें कीड़े मकोड़े दिखाई पड़ने लगे। उस घर में अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी 16वें दिन उस महिला का सब्र जवाब दे गया और उसने बच्चे का शव उठाकर दूसरे कमरे में रख दिया। ऐसा करने से पिछले 16 दिन से चल रही उसकी शैतान साधना खंडित हो गई। कुछ दिन बाद ही उसका ध्यान कमरे में लगे आईने की ओर गया। उसने देखा कि आईने में एक बड़ी काली परछाई दिखाई दे रही है, जिसकी दोनों आंखें लाल लाल चमक रही थी। यह नजारा देखकर उस महिला की चीख निकल जाती है और वो घबराकर पीछे देखती है। पीछे मुड़ने पर उसे वही बच्चा ठीक अपने पीछे खड़ा दिखाई देता है, जिसमें उसने अपने हाथों से घास फूस भरा था। उस बच्चे का चेहरा एकदम सपाट था, ना तो आंखें थी ना ही मुंह। बाकी पूरा शरीर बिल्कुल एक इंसानी बच्चे के समान था। छोटे छोटे कदम बढ़ाकर वह बच्चा उस महिला की ओर बढ़ा और ऊंची छलांग लगाकर अगले ही पल उसके चेहरे पर कूद गया। शिशु के शरीर में शैतान ने कब्जा कर लिया था, किंतु साधना अधूरी रह जाने के कारण वो ये कमरा छोड़कर बाहर नहीं निकल सकता था। उसी रात शैतान ने महिला के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अपनी भोग शांत कर ली।